Hello students, we are live now. Welcome to SIS online classes. I am Ankit Bhatt and I am going to continue discuss with chapter number 16 more about light. Okay. So now I am going to discuss dispersion of light and spectrum. Okay. So what happens to a beam of light, white light passing through a prism? क्या होता है जब एक वाइट लाइट को एक प्रिज्म के थ्रू पास कराया जाता है? ठीक है. The white light splits into a band of 7 constituents color. The spectrum of a beam of light into its constituents color is known as dispersion of light. When the white light splits into its 7 color, जब इस 7 colors में splits होती हैं component 7 components, the band of light thus formed. जो बैंड होता है वो लाइट का फॉर्म्ड होता है एज दी स्पेक्ट्रम. द 7 कलर्स ऑब्जर्व्ड ऑन अ सीडी. जो 7 कलर्स होते हैं वो देख रहे होंगे आपको ऑन अ सीडी पे फॉर्म्ड हो रहे हैं. ठीक है. ऑन अ लेयर ऑफ ऑयल और इन अ रेनबो आर एग्जाम्पल्स ऑफ अ स्पेक्ट्रम. ठीक है. जो लेयर ऑफ ऑयल हो गया, ठीक है, चाहे सीडी हो जाए, चाहे लेयर ऑफ ऑयल हो जाए या रेनबो हो जाए, जब इनसे पास कराते हैं तो ये स्पेक्ट्रम कवर करता है और वाइट लाइट 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है. ठीक है. अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से स्टार्ट होता है ह्यूमन आईज. The eye is an organ that allows us to see the world around us. It is one of the most precious gifts to mankind. The human eye behaves like an optical instrument because it has a lens and a screen. ठीक है. एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है क्योंकि इसमें ही एक लेंस फिट होता है और स्क्रीन भी इसी में फिट होती है. Okay, let us understand the structure of the eye and how it enables us to see things. The eye consists of eyelids. ठीक है. एक आई जो होता है वो किसे कंसिस्ट करता है? आई लिड्स को. ओके. दैट कवर द आई एंड ऑफर प्रोटेक्शन. ठीक है. ये आई लिड क्या करती है? ये आई को कवर करती है और प्रोडक्शंस भी देती है. द एक्सपोज्ड सरफेस ऑफ द आई बॉल हैज अ ट्रांसपेरेंट कवरिंग कॉल्ड द कॉर्निया. और जो ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है आई में वो क्या होता है? कॉर्निया. ये आपको दिख रहा होगा कॉर्निया. ये वाइट कलर का होता है. द लाइट रेज फॉल ऑन इट एंड आर रिफर्ड ऑन टू द आई लेंस. ठीक है. लाइट जो होती है यहीं से पास होके जो लेंस होती है उसमें रिफर्ड की जाती है. द वाइट पार्ट ऑफ द आई इज द स्केलरा. ठीक है. जो वाइट पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? स्केलरा. ठीक है. सो ये जो ट्रांसपेरेंट आपको कवर दिख रहा है ये कॉर्निया होता है. ठीक है. और इसके द लाइट रेज फॉल ऑन इट. ठीक है. लाइट रे जो होती है फर्स्टली यहीं पे ही फॉल होती है एंड आर रिफर्ड ऑन दी आई लेंस. और ये आई लेंस पर रिफर्ड होती है. द वाइट पार्ट ऑफ द आई इज दी स्केलरा. और ये जो वाइट पार्ट दिख रहा है ना आपको, ये देखिए. ठीक है. ये स्केलरा होता है. ये दिख रहा होगा स्केलरा. ठीक है. एंड इज फिल्ड विथ अ वाटरी फ्लूइड. और यहीं पे ही बहुत वाटरी फ्लूइड फिल होता है. ठीक है. जस्ट बिहाइंड द कॉर्निया के पीछे वाले पार्ट को देयर इज द ओपेक मस्कुलर डायफ्राम. ठीक है. देयर इज द ओपेक मस्कुलर डायफ्राम हैविंग अ स्मॉल एपरेटर इन दी सेंटर. बहुत छोटा सा एक एपरेटस आपको दिखाई देगा. द मस्कुलर डायफ्राम इज द इरिस. ठीक है. ये आपको जो इरिस पार्ट दिख रहा है, ठीक है, ब्लैक कलर का. ओके. एंड द एपरेचर इज द प्यूपिल. और जो एपरेचर होता है वो क्या होता है? प्यूपिल.
ये देखिए आपको बिल्कुल एकदम छोटा सा आपको पॉइंट दिखाई देगा आँख में, ठीक है। ये प्यूपिल होता है। द फंक्शंस ऑफ द इरिस इज टू कंट्रोल द साइज ऑफ द प्यूपिल। ये जो इरिस होता है ये प्यूपिल के साइज को क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। कभी भी आप देखिएगा लाइट अगर आंखों में फॉल करा रहे हैं तो ये इरिस जो होगा प्यूपिल को बिल्कुल बंद कर देगा आके, ठीक है। लाइट मतलब अंदर बहुत कम इंटायर जा रही होगी क्योंकि प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। जब आप ज़्यादा लाइट को फोकस करते हैं आँख में और जैसे लाइट कम करते हैं, डिम होती है, तो ये ओपन हो जाता है, ठीक है, बढ़ जाता है, ठीक है। प्यूपिल थ्रू विच द लाइट रेज एंटर द आई बॉल, जहाँ पे जो लाइट होती है आई बॉल तक आती है। When the light is too bright, the iris expand to reduce the size, अभी मैंने बताया, of the pupil, and when the light is dim, the iris contracts to increase the size of the pupil, ठीक है। As the light enters through the pupil, it falls on a jelly-like transparent material made of proteins, ठीक है। जब लाइट प्यूपिल से इंटर होती है तो वो कहाँ पे फॉल होती है, जाके जेली लाइक ट्रांसपेरेंट मटेरियल पे जो प्रोटीन्स की बनी होती है, विच इज द आई लेंस, ठीक है, जिसे हम आई लेंस के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। ओके, ये देखिए आपको प्यूपिल के पीछे ये वाइट कलर का जो जेली दिख रहा है, ठीक है, प्रोटीन्स का, इस पे आती है। द फंक्शंस ऑफ द आई लेंस इज टू फोकस द लाइट पासिंग थ्रू इट, ठीक है। और जो फंक्शंस होता है आई लेंस का, इज टू फोकस द लाइट पासिंग, ठीक है, फोकस करना कि जो लाइट पास हो रही है थ्रू इट टू द लाइट सेंसिटिव स्क्रीन, ठीक है, बहुत कंट्रोल करके आगे भेजती है, कॉल्ड द रेटिना, ठीक है। रेटिना पे लाइट यहाँ से इंटर करके ये जो आपको पीछे दिख रही है ना येलो कलर पार्ट, ये रेटिना का होता है, तो यहाँ पे भेजती है लाइट को। द आई लेंस इज हेल्ड इन पोजिशन बाई अ पेयर ऑफ मसल्स कॉल्ड सिलेरी मसल्स, और जो आई लेंस होता है वो हेल्ड करता है पोजीशंस बाई अ पेयर, एक पेयर के पोजीशंस को, मसल्स के पेयर के पोजीशंस को कॉल्ड सिलेरली मसल्स, जिसको सिलेरी मसल्स भी हम लोग क्या करते हैं, बोलते हैं, ठीक है। अदर देन होल्डिंग द लेंस, the ciliary muscles adjust the focal length, जो ये ciliary muscles होता है यही focal length को क्या करता है, adjust करता है, by of the lens by either striking it and making it thin to increase its focal length or by contracting it and making it bulk to increase its focal length. The retina consists of a large number of light sensitive cells, जो रेटिना जो होती है कंसिस्ट करती बहुत सारे लाइट सेंसिटिव नंबर्स को, सेल्स को, विच जनरेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट करते हैं। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन देम, जब लाइट इस पे फॉल हो रही होती है तो ये सेल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जनरेट करने लगते हैं। दीज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आर कैरीड बाई द ऑप्टिकल नर्व्स, ये जो सिग्नल्स होते हैं ये ऑप्टिकल नर्व क्या करती है, कैरी करती है टू द ब्रेन, टू दी इंटरप्रेटेड सो दैट दी ऑब्जेक्ट में बी सीन, और तब हमको ऑब्जेक्ट जाके बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है, ठीक है। ये ऑप्टिकल नर्व दिख रहा होगा पीछे आपको, ये ब्रेन पे भेजती है, ठीक है, सिग्नल्स को। सो टॉपिक बहुत बड़े हैं, थोड़ा सा छोटा करने की कोशिश करेंगे जितना हो पाएगा, वैसे भी 1-2 दिन का ही चैप्टर बचा है, ठीक है। सो बाय, टेक केयर।